तो ये हमने कल लास्ट में किया था और ये है रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने ली है। बेसिकली ये चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये चलता रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, अब ये जो ग्राफ है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ को हम और भी यूज लेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम आपके क्या होती है। रिएक्टेंट वाली लाइन कहाँ है, मैं टिक करता हूँ, ये रही। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। न रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, न इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नहीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और नहीं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, दोनों पैरेलल हो जाती है तो वो हम कह देते हैं कि भाई अब इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, और रिएक्शन अब हमें और प्रोडक्ट नहीं दे रही है। ओके यस, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म में लिखा। अब हम यहाँ थे, बेसिकली हम लोग रिएक्टेंट की बात कर रहे थे। रिएक्टेंट में हमने क्या किया था, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ भाई, डिक्रीज होता है, सही बात है। टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। ठीक है, यदि R2P हमारी रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। अब देखो, जो R2 माइनस R1 है ये हमेशा ही आपका नेगेटिव वैल्यू होगा रिएक्टेंट के केस में। कैसे, क्योंकि जो बाद वाली जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, वो हमेशा ही कम होगी प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होती है विद टाइम। बात समझ में आई आपको। तो फाइनल कंसंट्रेशन है R2। देखो पूरे चैप्टर में मैं दो चीज बता देता हूं आपको। डिफरेंस हम जहां भी लेंगे वो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस हम हमेशा ये लेंगे। ठीक है, इसके अलावा फाइनल को हम हमेशा 2 से इंडिकेट करेंगे, इनिशियल को 1 से इंडिकेट करेंगे। ये पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हमने क्यों पुट किया, ये आपको पता चल गया, क्योंकि डेल्टा आर की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होगी, वो नेगेटिव में आएगी। तो उस ओवरऑल आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन पुट किया। और ये नेगेटिव साइन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा गया है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी एनालॉजी ली थी कि 5 मिनट पे T1 पे R1 है और T2 पे R2 है। इस तरह से प्रोडक्ट वाला P1 और P2 है, ये हो गया। ठीक है, ये हमने सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन लिया, हमें पता चल गया नेगेटिव साइन एडिशनल हम क्यों प्लेस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे। किसके टर्म में लिखेंगे बताना जरा, बता भी दो। प्रोडक्ट की टर्म में हम लोग ये रेट ऑफ रिएक्शन अब लिखने वाले हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, प्रोडक्ट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते जाओ। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म में, प्रोडक्ट की टर्म में। और आप लोग जानते हो प्रोडक्ट की तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये लो, डिवाइडेड बाई इंक्रीज में कितना टाइम लिया, टाइम टेकन। हो गया। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बात समझ में आ गई है ना। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, वो कोई मैटर यहाँ पर करता नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लिख लो फटाफट। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द इंक्रीज को हम इस तरह से लिखते हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट साइन बता रहा है। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की हमने काफी सारी बात कर ली। बेसिक फॉर्मूला आप इसका ध्यान रखना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में हम ये देख ही चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा जा चुका है। ये दो तीन बातें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब और क्या इंपॉर्टेंट है, और आपका इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये लो भाई, ये आपका हेडिंग है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताना जरा, इसका फॉर्मूला क्या है। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन आता है ना, बता दो।
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ही हम लिखेंगे, है ना, वो चेंज है उसमें। तो ये हो गया आपका मोल पर लीटर, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चलो सेकंड में ले लेते हैं, मिनट आर किसी में भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर्टिकुलर जो ज्यादा यूज हो रहा है हमारे चैप्टर में, ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे, सेकंड का। तो आपकी वो क्या आ गई भाई, यूनिट क्या आ गई, बताना जरा। मोल पर लीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई, बताना जरा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है, फॉर गैसियस रिएक्शन ये क्या होगा, ये बता दो आप। गैसियस रिएक्शन के लिए आप मोल पर लीटर लिखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके लिए लिखते हैं ना हम लोग, जो सॉल्यूशन बनाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, मोल पर लीटर हम उसके लिए एक्सप्रेस करते हैं। तो आपने गैसेस की रिएक्शन कराई, आपने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की रिएक्शन कराई, तो आप मोल पर लीटर थोड़ी ना लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे बताओ? गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हैं, बोलो। गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हैं, बताओ। टाइम तो वही रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के किस में एक्सप्रेस करोगे? गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करते हैं, ये लिख लो, लिख लो, ठीक है, कहीं लिख लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, लिख लो ये बात, ठीक है। मैं भी यहां लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, अब मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, टाइम बहुत लेता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस किसमें, है ना, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर को तो हम लोग एटमॉस्फेयर में लिखते ही है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो गई भाई, फॉर गैसियस रिएक्शन यूनिट क्या हो गई, आप अब एटमॉस्फेयर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर के लिए, नीचे आपका सेकंड आ जाएगा, तो यूनिट क्या हो गई, एटीएम पर सेकंड। ये लो, ये आपकी गैस फेज के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, समझ लो, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कंसंट्रेशन वाला फैक्टर हमें चेंज करना था, वहां मोल पर लीटर में लेते हैं या पार्शियल प्रेशर में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर को एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस करते हैं या बार में एक्सप्रेस करते हैं, जो भी आपके पास होगा आप उसको वहां रखेंगे, और पर सेकंड में वो यूनिट हो गई, ठीक है। बार यदि है तो बार हो जाएगा, जनरली एटमॉस्फेयर पर सेकंड में इसको एक्सप्रेस करते हैं, हो गया। तो ये हो गया यूनिट। अब गैस फेज रिएक्शन के लिए देखो, गैस फेज रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक चीज और कर लेते हैं, एडिशनल है ना, वो क्या है, इनका जो हमने देखा ना, गैस फेज रिएक्शन के लिए हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, है ना, आपको कभी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो और यदि उसकी जरूरत पड़े तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या किसी को? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या? मैथमेटिक्स वाले फटाफट देखते जाओ। और ये आपका एन बाई वी क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, और यही मोलैरिटी की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है, एन बाई वी, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग सी से एक्सप्रेस करते हैं, ये लो, तो C इज इक्वल टू पी बाई आर टी। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये किस में आ गया, ये रिलेशन है आपका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर में। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, सी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लिखते जाओ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ये लो भाई, हो गया, ठीक है। तो ये हमने यूनिट की बात कर ली, और गैस फेज रिएक्शन के लिए जो दो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए, एक ये और एक गैस फेज रिएक्शंस की यूनिट, ठीक है। यूनिट आपको पता रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, काफी ज्यादा यूज लेंगे इसका। ओके, चलते हैं आगे। ओके, अब मेरे पास कुछ टर्म है, आई हैव सम टर्म्स, ठीक है। आपको